तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित में। कि जैसा कि आप सबको पता है कि एयरफोर्स की और नेवी की वैकेंसी है, उनका बहुत जल्दी मतलब बहुत सारे बच्चों का इंतजार होगा। तो एयरफोर्स की वैकेंसी है वो तो मेडिकल असिस्टेंट और जो अग्निवीर वायु का इंटेक है वो निकल चुका है, जिसके बारे में भी आपको मैं जानकारी अगले वाले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं नेवी की जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो कब आपको देखने को मिलेगी। तो ये सभी बातें हम हवा में न करके पिछले वाले जो हमारे डाटा है उसके आधार पे कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके आधार पे हम जानने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए कि हाँ भाई वैकेंसी है वो इस टाइम पे आ सकती है या नहीं आ सकती है। लेकिन आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन है वो करते रहिए, नेवी में नहीं तो एयरफोर्स में, एयरफोर्स में नहीं तो नेवी में, दोनों में से एक में किसी ना किसी में आप 100% चांस आपके लगने के इस वाले ईयर में। क्योंकि अब की बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं कि पेपर में भी बहुत सारी आ रही कि 1.5 लाख के लगभग अग्निवीर है वो नए भर्ती करेंगे। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि अग्निवीर कोई भी बुरी चीज़ नहीं है। ये जरूर है कि आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपका फ्यूचर है वो सिक्योर है कि नहीं है। लेकिन आपको ये बात देखने को मिल सकती है कि एसएससी में जहाँ 2-2 साल या 2.5-2.5 साल 3-3 साल का भी इंतजार करते हो, उससे तो एक बार बहुत अच्छी है, अपनी घर की कंडीशन है वो भी आप अच्छी कर सकते हो। दूसरी, आप अगर बाहर आओगे तो आप जैसे कि आप देखे हो कि बीएसएफ में लगभग 50% कोटा बहुत होता है। दूसरी चीज़, आपको फिजिकल की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और जो स्टेट पुलिस में करना चाहता है, जैसे कि मेरे साथ वाले दोस्त बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद में करेंगे कि नहीं करेंगे वो उनकी चॉइस है, लेकिन बोल रहे स्टेट पुलिस में भी वो ट्राई कर रहे हैं। कहने का मतलब अंदर थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है, इतना टाइम नहीं मिलेगा अंदर, लेकिन फिर भी जितना मिल रहा है उतने में वो अपनी कोशिश है वो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, वो आपको वीडियो के बीच बीच में बताता रहूँगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर दिया आज की वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नेवी का न्यू इंटेक, नई भर्ती है नेवी की कब आने वाली। तो सबसे पहले जो अभी जो इंटेक बचा हुआ है 1/2026 वाला, उसकी बात करेंगे। तो लास्ट डाटा है उसी के आधार पे सब कुछ होगा, तो लास्ट डाटा है उसी पे चलेंगे हम। तो 8 फरवरी से देखिए आपकी ज्वाइनिंग है वो शुरू है इस वाले इंटेक की, जो अभी ट्रेनिंग पर जाएगा। ठीक है, उसकी आप लगभग ट्रेनिंग मान के चलो जून लास्ट तक, क्योंकि 16 वीक की ट्रेनिंग होती है भाई नेवी के आईएनएस चिल्का में। तो 16 वीक के बाद में भी आपको 7 से 8 दिन या 10 दिन भी वहाँ पे रखते हैं, क्योंकि प्रोसेस वगैरह होती है, क्लीनशिप वगैरह है उधर थोड़ी बहुत चलती है भाई। जो आपने उधर इतने दिन रहे हो उसकी वजह से जो भी मेंटेनेंस वगैरह आता है उसके लिए आपको वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो आप जून लास्ट तक मान के चल सकते हो। और आपकी जो पिछले वाले 3 इंटेक हुए हैं उसके आधार पे हम बात करें, तो आपकी पिछली जो 3 इंटेक थे उसकी सबसे पहले ज्वाइनिंग हुई थी वो हुई थी आपकी सितंबर में। ठीक है, सितंबर के बाद में आपकी ज्वाइनिंग थी वो आपको देखने को मिली थी। मेरा दोस्त था वो 17 सितंबर को चला गया था। ठीक है, और अभी आ रहा है वो कब है, 15 जनवरी के आसपास शिफ्ट ट्रेनिंग के लिए निकल चुका है। ठीक है, तो उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो उसी के आधार पे आप मान सकते हो आपकी कब आएगी ज्वाइनिंग, सितंबर में। अब सितंबर में आपकी ज्वाइनिंग आएगी, ज्वाइनिंग क्या आपका, हाँ ज्वाइनिंग आएगी। ठीक है, तो ज्वाइनिंग आने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका पेपर होगा, आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन वो भी देना पड़ेगा, फॉर्म वगैरह वो फिलअप करते रहेंगे। तो उसके लिए आप नेवी को क्या चाहिए, 2 से 3 महीने चाहिए। तो आप मान के चलो लगभग आपको मई मई लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर 3 इंटेक एक साथ करते हैं तो आपका थोड़ा सा और भी जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मई अप्रैल या मई में भाई। ठीक है, अगर 3 इंटेक एक साथ करेंगे तो इनको क्या थोड़ा टाइम और ज़्यादा या प्रिपरेशन और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं अब की बार आपको देखने को मिलेगा कि नेवी की एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉर्मल हो रहा है। मतलब फर्स्ट बैच अब की बार आएगा, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं है, और भीड़ ज़्यादा होगी कम होगी उसी के आधार पर थोड़ा सा डिपेंड करेगा। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए ये है मेरे भाई, उसके अप्रैल या मई में आपका लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपकी जून जून में आपका लगभग जून या जुलाई, 9 से 11 जुलाई के आसपास, 9 से 11 जुलाई तो नहीं मान सकते आप, थोड़ा जल्दी मान लो, क्योंकि सितंबर में उनको ज्वाइनिंग देनी है। तो लगभग आपका क्या है, फिजिकल वगैरह है सब कुछ करवा देंगे भाई। ठीक है, पेपर सब होता रहेगा। उसके बाद बात करते हैं न्यू इंटेक। ये सितंबर में हो गया, न्यू इंटेक है। अब इसका अभी तक कुछ खुलासा नहीं है कि ये तो पक्का है 2 इंटेक तो एक साथ होंगे भाई, 2 इंटेक भी करवा सकती है, या प्लस में एक और ज्यादा 3 इंटेक भी एक साथ है उन्हें भी करवा सकती है। अब मैं सबसे पहले वो आपको बात बताना चाहता था कि बीच में बताऊंगा, उसके बारे में आपको बता रहा था कि मान लो बहुत बंदे हैं जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनकी ओवर एज हो चुकी है, और तो वो अग्निवीर के थ्रू भी है सेना में जा सकते हैं। प्लस उनको ये बेनिफिट है कि वो सेना में अंदर जाने के बाद में एक CW एंट्री होती है भाई, कमीशन वर्दी।
इसको दे सकते हो। उसमें आपको एज ए सेलर लगने के बाद ही मौका मिलता है। तो इसमें भी आपका क्या एक्सपीरियंस उधर काम आएगा। ये नहीं कि आप एनडीए से मतलब ओवर एज हो चुके हो तो उधर आपको कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। आप क्योंकि आपको एसएसबी की प्रिपरेशन पहले से एक दो बार आपने निकाल भी दिया होगा, या कोई कॉन्फ्रेंस आउट हुआ होगा, या कोई पहले दिन ही स्क्रीनिंग आउट हो गया होगा, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोई भी CW की तैयारी है अंदर जाने के बाद में भी कर सकता है। ठीक है, एक ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़ है प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो मैं मानता हूँ अब जो आपकी एग्जाम हो रही है, ये नहीं बोलूंगा भाई एग्जाम इजी है या हार्ड है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको तैयारी है वो कम से कम 6 मंथ तो आपको तैयारी है वो अच्छे से करनी होगी, क्योंकि कोई इतनी बड़ी एग्जाम नहीं है जो आप निकाल नहीं सकते। तो आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, तो 6 मंथ तो आपको है वो एकदम भाई देना ही होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने नोट्स है वो बना के रखिए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ मैंने इसे तैयारी की है, मैंने जैसे भी किया उसको छोड़िए, नोट्स है वो बना के रखिए। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे लग जाइए। प्रैक्टिस पे आप नोट्स है वो कहीं से भी बनाइए, किसी भी चैनल से बनाइए। एक बार अपने हैं नोट्स है या सिलेबस है वो अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस, जितने भी यूट्यूब पे आपको चैनल दिखे, प्रैक्टिस किसी की भी मत छोड़िए। जितने भी दिखे आपको ये लग रहा है कि हाँ सफिशियंट है, उसके बाद में एक टाइम आपका ऐसा आएगा नोट्स और आपका सिलेबस होने के बाद में कि अब तो आप मतलब कहीं खेलने जा रहे हो, तो आपने वीडियो डाउनलोड कर रखा है तो उसको भी वहीं भी प्रैक्टिस लगा रहे हो या देख रहे हो, जो भी है मतलब बहुत ईजी हो जाएगा फिर आपके लिए। तो मैं मान सकता हूँ आप 1 या 2 इनटेक में ही, कितनी वीडियोज आए आपके एज कितनी हो चुकी है, 1 या 2 इनटेक में है, अभी आप अपना सिलेक्शन है वो ले सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। किस्मत है वो, किस्मत नाम की चीज साथ देती है, वो कहाँ देती है। आप मान लो जैसे कि आपने सब कुछ अपनी मेहनत नंबर भी आपके अच्छे आ गए, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन आप मेडिकल में बाहर हो गए, तो वहाँ पे आपकी इतनी ज़्यादा मैं नहीं मानूंगा आपकी गलती है ही नहीं, बिल्कुल मेडिकल है वो क्या आपका शरीर के ऊपर है। अगर आपका शरीर फिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार क्या अपन फिट होते हैं उसके बाद में भी क्या नजरअंदाज कर दिया जाता है और हमें बाहर कर दिया जाता है। वो किस्मत उधर मान सकते हैं कि अपने साथ और बहुत से बंदे होते हैं जिनकी दिक्कत होती है लेकिन वो अंदर चले जाते हैं। वो होता है भाई, कुछ भी हो सकता है उधर, उसका कुछ नहीं है। लेकिन ये है 1-2% बच्चों के साथ ही होता है और लगभग पूरा एकदम क्लियर, किसी प्रकार कोई चीटिंग वगैरह है अभी नहीं होती है और इतनी ज़्यादा कुछ अब होता भी नहीं है भाई। ठीक है, और नेवी एयरफोर्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, आर्मी भी अभी इतना कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 6 मंथ की तैयारी तो आपको देने की, जो न्यू बच्चा है और जो भी मतलब मेरे भाई है जिनको मतलब ये लास्ट इंटेक या कुछ और मतलब 1-2 इंटेक बच रहे, उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो और ऐसी चीजें ढूंढो जहाँ पे आपने काम नहीं किया बिल्कुल भी, तो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अभी की बार क्या है इतनी ज्यादा वो नहीं है वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है। एयरफोर्स की बात करें या नेवी की बात करें, बंदों को भर के लिए जाएगा। लेकिन एयरफोर्स में क्या है, प्रोसेस बहुत लंबी है भाई। एयरफोर्स हकीकत में बहुत लंबी प्रोसेस है। SRT फेज 2, सबसे खतरनाक जो एयरफोर्स का माना जाता है वो है भाई मेडिकल। मेडिकल बहुत ही खतरनाक है, तीनों सेना में देखिए, क्योंकि तीनों सेनाओं में अगर आप मेडिकल की बात करें लगभग तीनों का दे रखा है। मेरे दोस्त ने दिया आर्मी को, नेवी और एयरफोर्स का मैंने दिया है मेडिकल। ठीक है, तो एयरफोर्स का मेडिकल हकीकत में बहुत ही खतरनाक मेडिकल है। मतलब अगर एयरफोर्स का मेडिकल किसी ने क्लियर कर लिया तो मेरे को नहीं लगता वो किसी भी डिफेंस की एग्जाम में है बाहर हो सकता है। बॉडी की हर प्रकार छोटी से छोटी चीज़ है वो आपको चेक करके फिर उसके बाद में क्लियर आपको ग्रीन कार्ड देगा, रेड कार्ड देगा, उसके ऊपर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 6 मंथ आपको प्रिपरेशन करनी है। और भी किसी प्रकार की जानकारी है वो मेरे से चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको रिप्लाई करने के लिए जहाँ तक मेरे से हो सकता है, अगर मैं नेटवर्क में रहूँगा तो मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।